नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आप सभी के साथ सच्ची सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी के बीच योगी सरकार ने प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रमुखों को अगला चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त करने का फैसला ले लिया। इससे पहले सरकार ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बना चुकी, लेकिन इस पूरे मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर ग्राम प्रधानों को प्रशासक कैसे बना दिया गया। अदालत ने पंचायत चुनाव टालने पर भी नाराजगी जताई और सरकार से जवाब मांगा, लेकिन अब सवाल कई सारे हैं। क्या सरकार का यह फैसला संविधान की भावना के अनुरूप है? क्या पंचायत चुनाव और आगे टल सकते हैं? क्या ब्लॉक प्रमुखों को पहले जैसे अधिकार मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त पूरे फैसले का फायदा किसे होगा, गांव की जनता को या राजनीतिक दलों को? इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी सची जी। सबसे पहले बताइए कि आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? अचानक ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जी, धन्यवाद। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत यानी कि जो ब्लॉक प्रमुख है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और सामान्य स्थिति में कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव होते हैं और नए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आरक्षण प्रक्रिया को मानी जा रही है। कानूनी विवाद भी है और प्रशासनिक तैयारियों में जो है वो भी देरी बताई जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ा सवाल ये है कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ब्लॉक स्तर का जो विकास कार्य है वो कौन देखेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनको ही आगे के लिए प्रतिनिधि प्रशासक नियुक्त कर दिया है, जो कि विकास कार्य को देखेंगे और इससे जो गांव का विकास कार्य होगा वो रुकेगा नहीं, वो एक तरह से संचालित ही रहेगा। लेकिन प्रशासक बनने का मतलब क्या है? क्या ब्लॉक प्रमुख पहले की तरह पूरी ताकत के साथ काम कर पाएंगे? जी देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ब्लॉक प्रमुख की जो अधिकार होंगे वो सीमित होंगे। वो केवल जो सामान्य कार्य हैं उस पर ही ध्यान देंगे। जो भी नीतिगत फैसला होगा या कोई नई योजना लागू करनी होगी तो वो सब नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य कार्य ही कर पाएंगे जो लोगों तक पहुंचाई जा सके। अब हाई कोर्ट की बात करते हैं। अदालत ने आखिर सरकार से क्या कहा? देखिए, अगर बात करें हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट ने एक याचिका पहले तो दायर की गई है जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को चुनौती दे दी गई है। और सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से ये भी पूछा है कि जब पहले ही इस तरह की जो आदेश हैं वो सवाल इस पे मतलब उठाए जा चुके हैं, फिर से तो ग्राम प्रधानों को कैसे प्रशासक बना लिया गया। और कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि पंचायत चुनाव टालना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ माना जा सकता है। और अदालत ने सरकार से ये भी कहा है कि अभी तक ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो क्यों नहीं तैयार हो पाई है और जो पंचायत चुनाव है वो आखिर अब कब तक करा पाएंगी। और हालांकि अभी कोर्ट ने सरकार के जो फैसले हैं उस पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन साफ संकेत दिया है कि सरकार को ठोस जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर के ये मामला जो है वो आगे बढ़ पाएगा। यानी मामला अभी भी अदालत के विचाराधीन है, लेकिन सरकार इस फैसले को किस तरह से सही ठहरा रही है? देखिए सची जी, अगर बात करें सरकार का क्या कहना है उस पर, तो अगर चुनाव में देरी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विकास कार्य रुकेंगे। गांव के लोगों को मतलब कि इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। गांव में सड़क, नाली, विकास कार्य, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो पंचायत भवन तक ही आती हैं और वहीं पे रह के काम किया जाता है। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां पे नहीं रहेगा तो जो प्रशासनिक काम होंगे वो प्रभावित हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए ये व्यवस्था केवल जो स्थानीय तौर पर रखी मतलब कि इसके हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है, यह अस्थायी है कि जो वहाँ के विकास कार्य हैं, लोगों के जो काम हैं, जैसे सड़क नाली का काम हो गया, कुछ विकास कार्य हो गए, उस चीज के लिए वो प्रभावित ना हो पाए, बस इस चीज के लिए ये लगाया गया है। ये टेम्पररी व्यवस्था है, फिक्स नहीं है ये। जी बिल्कुल। लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विशेषज्ञ इस फैसले को किस नजरिए से देख रहे हैं, आप इस पे जरा बताइए।
देखिए, सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा यही है कि ये जो पंचायत चुनाव है वो टल क्यों रहा है। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा ब्लॉक प्रमुखों की जो अतिरिक्त समय है वो उनको ज़्यादा मिल रहा है, जिससे वे अगले कई महीनों तक अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और लोगों के लिए काम कर पाएँगे। सरकारी जो अधिकारी हैं वो भी उनसे सीधा संपर्क बना पाएँगे और इसी सब वजह से जो राजनीतिक पकड़ होगी उनकी, वो और मजबूत हो पाएगी। और वहीं अगर नेता की बात करें जो उनसे चुनाव लड़ रहे हैं या अपने परिवार या किसी सदस्य को चुनाव लड़वा रहे हैं, तो उनको भी फायदा मिल सकता है। हालांकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती हुई नजर आ रही है और उनका ये कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना है। अब जरा हमारे दर्शकों को यह भी समझाइए कि पंचायत व्यवस्था में ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों की भूमिका क्या होती है? जी, देखिए सची जी, अगर हम बात करें कि उस लोगों की कार्रवाई क्या होती है, उन लोगों का मतलब रोल क्या होता है, तो उसमें अगर सबसे पहले नीचे की इकाई की बात करें, तो ग्राम प्रधान गाँव के विकास कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होता है और जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, वो कई गाँव के पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास योजनाओं और जो ब्लॉक स्तर पे जो भी चीज़ें कार्रवाई होती हैं, उसकी वो निगरानी करते हैं। वहीं अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो वो पूरे जिला के विकास योजना, बजट और जो जिला पंचायत में कार्य होंगे उसकी वो जिम्मेदारी लेता है। यानी ग्राम प्रधान गांव संभालते हैं और जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो विकास खंड संभालते हैं और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो पूरे जिले की जो पंचायत व्यवस्था है उसके लिए संचालित वो कैसे होगी कैसे नहीं होगी उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या पंचायत चुनाव जल्द होंगे या फिर अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों को और जो इलेक्शंस लड़ने वाले हैं? देखिए, फिलहाल इसको लेकर के कोई आधिकारिक तारीख घोषित तो नहीं हुई है। अब सबकी नजरें दो चीजों पर ही टिकी हुई है। पहला ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई कब होती है और उसमें क्या फैसला लिया जाता है और जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी है। अगर आरक्षण प्रक्रिया अगर देखी जाए ओबीसी आयोग के गठन की, तो अगर उसकी पूरी कानूनी प्रक्रियाएं हो चुकी होंगी, समय पर हो जाएंगी, तभी जाकर चुनाव की जो तारीखें होंगी वो घोषणा होंगी। लेकिन यदि जो विवाद है वो ऐसे ही जारी रहता है तो इसमें जो देरी है वो थोड़ी और हो सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें यह है कि सरकार कह रही है कि विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए, तो वहीं अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी हो। यानी एक तरफ प्रशासनिक मंजूरी है तो दूसरी तरफ संवैधानिक जिम्मेदारी। इसी के बीच उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति का भविष्य तय करेगी। फिलहाल ब्लॉक प्रमुख प्रशासक के रूप में काम करेंगे, लेकिन उनके अधिकार सीमित रहेंगे। हाई कोर्ट की अगली सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार अदालत को क्या जवाब देती है और आखिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख कब घोषित होगी। इस बड़ी खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।